मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी सोमवार की रात आते ही मेरी आंखें अपने आप रियरव्यू मिरर की तरफ चली जाती हैं। वो पहाड़ी सड़क, वो मोड़ और वो औरत, सब कुछ आज भी वैसे ही जिंदा है जैसे 14 महीने पहले था। उस दिन भी सोमवार ही था और मैं एक लंबी ड्राइव के बाद शहर लौट रहा था। पहाड़ों में रात जल्दी उतर आती है। सड़क पर बस मेरी कार की हेडलाइट्स थीं जो धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। रेडियो पर गाना अचानक शोर में बदल गया, जैसे किसी ने स्टेशन बदल दिया हो। और फिर सन्नाटा। मैंने सोचा नेटवर्क का मसला होगा, पहाड़ी रास्तों पर यह आम बात है। लेकिन तभी अगले मोड़ पर मुझे वो दिखी, एक टूटी हुई बस आधी सड़क पर खड़ी, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोका हो। हेडलाइट की रोशनी में बस का शीशा चमका और उसके पास खड़ी थी एक औरत। सफेद साड़ी, बाल खुले और चेहरा ऐसा कि पहली नजर में कुछ अजीब नहीं लगा, बस एक थकान थी, बहुत गहरी। मैंने गाड़ी धीमी की। दिमाग में चेतावनी की घंटी बजी। रात, सुनसान पहाड़, अजनबी। बट दिल ने कहा मदद करनी चाहिए। जैसे ही मैं रुका, उसने हाथ उठाया। लिफ्ट मिल जाएगी? उसकी आवाज साफ थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन था, जैसे हवा सीधे कानों में उतर रही हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो आगे की सीट की तरफ बढ़ी, पर दरवाजा खोलने से पहले रुक गई। पीछे बैठूं? उसने पूछा। मैंने अजीब महसूस किया, लेकिन कहा हाँ, पीछे ही ठीक है। वो पीछे बैठ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, लेकिन सीट के वजन का एहसास नहीं हुआ। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने खुद को समझाया, अंधेरा है, रोशनी सही नहीं पड़ रही होगी। गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट तक कोई आवाज नहीं थी, बस टायरों की हल्की घरघराहट और बाहर की हवा। दूर कहीं उल्लू की आवाज। तभी पीछे से फिर उसकी आवाज आई। आप रोज इस रास्ते से जाते हैं? मैंने कहा नहीं, बस कभी कभी। अच्छा है, वो बोली। जो रोज जाते हैं वो लौटते नहीं। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। क्या मतलब? कोई जवाब नहीं। मैंने शीशे में देखा, फिर भी कोई नहीं, लेकिन आवाज अब भी कार के अंदर थी, जैसे सीटों में समा गई हो। उसने बताना शुरू किया, बिना पूछे। बोली कि वो इसी सड़क पर हर सोमवार खड़ी रहती है। कोई ना कोई रुकता है, कुछ लोग उसे देखते ही आगे निकल जाते हैं। वो बच जाते हैं, वो बोली। जो रुकते हैं वो याद बन जाते हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, पसीना ठंडा हो चुका था। मैंने कहा अगर मजाक है तो प्लीज बंद कीजिए। वो हंसी नहीं थी, वो एक लंबी सांस थी। तभी गाड़ी का इंजन झटका खा गया। सामने वही टूटी बस फिर दिखी, वही मोड़। मैंने चौंक कर ब्रेक मारा। ये कैसे? उसकी आवाज अब बिल्कुल पास थी, जैसे मेरे कान के पीछे। क्योंकि आप अभी भी यहीं हैं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लॉक जाम थे। मोबाइल निकाला, स्क्रीन काली। रियरव्यू मिरर में अचानक उसका चेहरा उभरा। आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे साए। मैंने चीखना चाहा, आवाज नहीं निकली। कदमों की आहट, जैसे कोई कार के चारों तरफ घूम रहा हो। उसने कहा डरो मत, बस देखो। मिरर में दृश्य बदला। मैंने खुद को देखा, मैं सड़क पर खड़ा हूं, टूटी बस के पास, और मेरी कार आगे बढ़ रही है। ड्राइवर की सीट पर मैं नहीं था, वो थी, सफेद साड़ी में। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा मैं असली हूं। सिर घूमने लगा। उसने फुसफुसाया, जो लिफ्ट देता है वो रास्ता दे देता है। अचानक एक जोर का झटका लगा, अंधेरा। जब होश आया, सुबह थी। मैं सड़क किनारे पड़ा था। पास में मेरी कार थी, सही सलामत। कोई बस नहीं, कोई औरत नहीं। मैंने राहत की सांस ली। सोचा सपना होगा। मैं किसी तरह शहर पहुंचा। उस दिन से मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हफ्ते बाद मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया। बोले आपकी गाड़ी का नंबर एक हादसे में देखा गया है। कब? मैंने पूछा। कल रात, सोमवार, एक बस से टकराई थी। ड्राइवर मौके पर नहीं मिला। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा लेकिन मैं तो घर पर था। लाइन पर सन्नाटा। फिर बोला सर, बस में बैठे लोगों ने कहा है ड्राइवर एक औरत थी, सफेद साड़ी में। उस रात मैं सो नहीं पाया, हर आवाज पर चौंकता रहा। करीब 2 बजे मेरी खिड़की के बाहर से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने पर्दा हटाने की हिम्मत नहीं की। मोबाइल उठाया, नेटवर्क था। अचानक एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, सिर्फ एक लाइन,
अगला मोड़ तुम्हारा है। मैंने सोमवार की रातों में बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन शहर छोटा है, खबरें फैलती हैं। मैंने सुना पहाड़ी सड़क पर हर सोमवार कोई ना कोई हादसा होता है। कभी कार खाली मिलती है, कभी ड्राइवर गायब। कुछ लोग कहते हैं रियर व्यू मिरर में एक औरत दिखती है जो सिर्फ लिफ्ट मांगती है। आज भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, समय देख रहा हूं, 2:05। बाहर हवा तेज हो गई है और अभी अभी मेरी कार का अलार्म बजा है। मैं खिड़की से देख रहा हूं, सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा है, सफेद साड़ी, हाथ उठाए। शायद वो फिर आ गई है और शायद इस बार मैं रुक जाऊं।